पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने सारे घर में आतंक मचा दिया और महाराज उसकी माँ के बाल पकड़ लिए और कहने लगा, बता मेरे पिताजी ने सारा धन कहाँ छुपाया हुआ है, नहीं तो पहले मैं तेरे बालों को जलाऊंगा और उसके बाद तुझे मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अब तो धुंधली बड़ी डर गई और महाराज उसने सारा धन उसको दे दिया। रात हुई तो रात में उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि पिता की मृत्यु हो गई है, इसके पिता की तो मृत्यु हो गई है, क्यों ना मैं भी अपने प्राण त्याग दूं, क्योंकि ऐसे घर में पालने से होता ही क्या है। जो मैंने महाराज, लेकिन सही बात है, जब उसका पुत्र ही नहीं था। माँ जो होती है वो 9 महीने तक पुत्र को पेट में रखती है, लेकिन अगर पुत्र उसके काम ना आए तो फिर फायदा ही क्या है। अब महाराज वो रात को गई और उसने कुएं में अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के जाने के बाद धुंधुकारी अकेला ही रह गया और धुंधुकारी गृहे तिष्ठन् पंचपन्य बधू व्रतम्। एक दिन धुंधुकारी बाजार में गया, वहां से उसने 5 वेश्याओं को पैसे का लोभ दे दिया और कहा, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुमको रोज धन ला कर दूंगा। ऐसा महाराज धुंधुकारी ने उन 5 वेश्याओं से कह दिया। अब महाराज जो वेश्या होती हैं वो बड़ी चालाक होती हैं, वेश्या भी मान गई तो वेश्या भी उसके स्थान को चली गई। धुंधुकारी रोज जिस गांव में मैं रहता था वह उसी गांव में प्रतिदिन चोरी करता और वहां से उसको जितना धन मिलता उस धन को उन वेश्याओं को दे देता। अब महाराज एक दिन क्या हुआ कि जो वेश्या थी उनका लोभ और भी बढ़ने लगा। उन वेश्याओं ने एक दिन विचार किया कि ये रोज गांव में जाता है, क्यों ना इससे और धन मांगा जाए। अगले दिन धुंधुकारी जब उठा तो उन वेश्याओं ने कहा, रे तुम इतना सा धन लाते हो, उसमें तो हमारी लिपस्टिक भी नहीं आती। महाराज औरतों को तो मेकअप करने का शौक होता है। उन आंटी जी को देखो कितना मेकअप पोत के आई है, मेकअप से कुछ भी नहीं है। महाराज बताओ, सही कह रहा हूँ? जिसको सही लग रहा है वो अपने अपने हाथ उठा दो। अरे आंटी जी आपको सही नहीं लग रहा है? महाराज आंटी जी को तो लगाने का ही शौक है। अब तो महाराज धुंधुकारी ने कहा, चलो आज इतने से ही काम चला लो, अगले दिन मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँ।